हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवलोपीडिया। मैं हूं प्रकाश और आज हम बात करेंगे सनश्याम ओलू वैली के बारे में, जो कि मालदीव के एक प्राइवेट आइलैंड का रिसोर्ट है। सनश्याम ओलू वैली एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है। यहाँ पर वाटर विला और बीच विला को मिला के टोटल 250 से भी ज़्यादा रूम है। यहाँ पे 3 स्विमिंग पूल है, 6 रेस्टोरेंट और 4 बार है। इसके अलावा यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। इसके अलावा आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो और यहाँ पर कितना बजट लग सकता है, इसके बारे में भी बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है रिजोर्ट की स्पीड बोट से। रिजोर्ट वाले किसी और टूर ऑपरेटर की स्पीड बोट को वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं। कोई पब्लिक फेरी भी प्राइवेट आइलैंड पर नहीं जाती है। तो आप रिजोर्ट की स्पीड बोट से ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिसका चार्ज होता है $264 पर पर्सन, यानी कि 21 से 22,000 रुपये एक पर्सन का चार्ज लगेगा। इसमें एक कपल के साथ 12 साल से छोटे बच्चे फ्री में जा सकते हैं। ये चार्जेस राउंड ट्रिप के होते हैं, यानी कि एयरपोर्ट से रिजोर्ट और वापस रिजोर्ट से एयरपोर्ट, ये दोनों चार्ज इसमें इंक्लूड होते हैं। स्पीड बोट से एयरपोर्ट से रिजोर्ट तक पहुंचने में 45 मिनट जितना टाइम लगता है। स्पीड बोट अरेंज करने के लिए आपको अपनी फ़्लाइट की डिटेल, जैसे कि डेट, टाइम, फ्लाइट नंबर, ये सब आपको पहले से ही रिजोर्ट को मेल करना होगा। फिर वो उस टाइमिंग के हिसाब से आपकी स्पीड बोट अरेंज कर देंगे। आप एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलते हो, वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट आइलैंड के अलग अलग काउंटर होते हैं। आपको इस रिजोर्ट के काउंटर पे जाना है, वहाँ से वो लोग आपको फिर स्पीड बोट से रिजोर्ट तक ले जाएंगे। इस रिजोर्ट की जो सबसे लास्ट बोट है वो 10 बजे को निकलती है। तो अगर आप रात को 10 बजे के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचते हो तो आपको उस दिन वहीं पे माले सिटी में ही रुकना होगा और फिर दूसरे दिन आपको वो स्पीड बोट से रिजोर्ट ले जाएंगे। सनश्याम ओलू वैली में 2 तरह के रूम होते हैं, एक होता है बीच विला और दूसरा होता है वाटर विला। इसके अंदर भी 5 अलग अलग टाइप के बीच विला और 6 अलग अलग टाइप के वाटर विला है। तो इसमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बीच विला के बारे में। बीच विला में जो सबसे बेसिक है वो है डीलक्स रूम। ये 50 स्क्वायर मीटर का विला होता है। इसमें किंग साइज बेडरूम होता है, बाथरूम होता है जिसमें वॉकिंग शावर और ड्रेसिंग एरिया भी होता है। इसका जो बालकनी या टेरेस है वो बीच की तरफ पड़ता है। फिर होता है ग्रैंड बीच विला, जो कि 80 स्क्वायर मीटर का विला है। ये भी बीच के सामने ही पड़ता है, पर इसमें आपको जो अलग मिलेगा वो है ओपन एयर आउटडोर बाथरूम। इसके अलावा डाइनिंग एरिया आपका अलग से होगा और आपको सन लॉन्जर्स और काउच भी मिलेंगे। फिर तीसरा होता है ग्रैंड बीच विला विद पूल। ये 91 स्क्वायर मीटर का विला है। इसमें भी आपको किंग साइज बेडरूम, फिर सन लॉन्जर्स, आउटडोर लॉन्ज, डाइनिंग टेबल, ये सब तो मिलेगा ही। आउटडोर बाथरूम भी मिलेगा, पर इसके अलावा आपको इसमें एक प्राइवेट पूल भी मिलेगा। इसका जो व्यू होता है वो सनराइज व्यू होता है। फिर होता है ग्रैंड बीच शूट विद पूल। ये 101 स्क्वायर मीटर का विला है। तो इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होगी और इसमें आपको अलग से लिविंग एरिया भी मिलेगा। बाकी इसमें किंग साइज बेडरूम, सेपरेट लॉन्ज, लग्जरियस बाथरूम, इंडोर और आउटडोर डे बेड्स, डाइनिंग एरिया, लॉन्जर्स और प्राइवेट पूल, ये सब तो मिलेगा ही। फिर होता है 2 बेडरूम बीच सूट, जो कि 293 स्क्वायर मीटर का विला है। तो ये काफ़ी बड़ा विला है, जिसमें 2 किंग साइज बेडरूम होंगे। बाकी इसमें ओपन एयर बाथरूम है। इसका जो प्राइवेट पूल है वो भी दूसरे बीच विला के मुकाबले काफ़ी बड़ा होगा। इसमें बाहर एक आपको अपना प्राइवेट झूला भी मिलेगा। अब बात करते हैं वाटर विला के बारे में। तो इसमें जो सबसे बेसिक है वो 64 स्क्वायर मीटर का विला है। ये एक नॉर्मल वाटर विला टाइप रूम होगा और इसमें आपको प्राइवेट सनडेक मिलेगा। फिर होता है डीलक्स वाटर विला। ये 82 स्क्वायर मीटर का विला है। इसमें भी आपको किंग साइज बेड, सोफ़ा, प्राइवेट सनडेक, ये सब तो मिलेगा ही, पर इसमें जो अलग है वो है इसमें आउटडोर जेट टब भी मिलेगा। फिर होता है ग्रैंड वाटर विला। ये 100 स्क्वायर मीटर का विला है। इसमें आपको किंग साइज बेड मिलेगा, एक अलग से सिटिंग एरिया होगा। इसका बाथरूम भी काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें काफ़ी बड़ा बाथटब मिलेगा और एक सेपरेट वॉकिंग शावर भी होगा। इसके अलावा इसमें आउटडोर लॉन्ज भी है, जिसमें आपको डाइनिंग टेबल और चेयर भी मिलेंगे। फिर होता है ग्रैंड वाटर विला विद पूल।
ये 112 स्क्वायर मीटर का विला है जिसमें आपको अलग से प्राइवेट पूल भी मिलेगा। बाकी इसमें आउटडोर लॉन्च, किंग साइज बेड, डाइनिंग एरिया, सन लॉन्जर्स और स्पेसियस बाथरूम ये सब तो मिलेगा ही। फिर पांचवा ऑप्शन है प्रेस्टीज जकूजी वाटर विला, जो कि 123 स्क्वायर मीटर का विला है। इसमें आपको आउटडोर जकूजी मिलेगा, इसके अलावा एक सेपरेट लिविंग रूम भी होगा। बाकी सारी फैसिलिटी सेम ही रहेगी। फिर होता है प्रेसिडेंशियल वाटर शूट, जो कि 270 स्क्वायर मीटर का विला है। तो ये काफ़ी बड़ा विला है जिसमें 2 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक काफ़ी बड़ा लिविंग रूम मिलेगा। इसका जो प्राइवेट पूल है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। सनशाइन ओलुवेली रिजॉर्ट में काफ़ी सारे बार और रेस्टोरेंट है। सबसे पहले बार के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 बार है, धोनी बार, ड्रीम बार, सनराइज बार और लगून बार। इस रिजॉर्ट में 3 स्विमिंग पूल है, तो इन तीनों स्विमिंग पूल के पास एक एक बार है, जो कि ड्रीम बार, धोनी बार और सनराइज बार है। लगून बार जो है वो आइलैंड का जो मेन एंट्री है वहाँ पर है। लगून बार में रोज शाम को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न कुछ परफॉर्मेंस भी होते हैं। ये सारे बार जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खुले होते हैं, तो पूरे दिन में आप कभी भी यहाँ पर जा सकते हो। अब रेस्टोरेंट की बात करें तो सनशाइन ओलुवेली में टोटल 6 रेस्टोरेंट है, जो कि आइलैंड पिज़्ज़ा, सियाम ऑर्किड, सनसेट रेस्टोरेंट, मालफिया, नमस्ते और मैगिप ग्रिल जैसे रेस्टोरेंट है। इसमें से सनसेट और मालफिया इन दोनों रेस्टोरेंट पे बुफे स्टाइल में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है। तो फिर आपने जो रूम लिया है उसके साथ आपका जो भी मील प्लान है, जैसे कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड है या फिर लंच डिनर इंक्लूड है जो कि बुफे स्टाइल में है, उसके लिए आपको इन दोनों में से कोई एक रेस्टोरेंट पर आना होगा। यहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 7:30 से 10 बजे का होता है, लंच का टाइम दोपहर को 12:30 से 2:30 बजे का और डिनर का टाइम शाम को 6:30 से 9 बजे तक का होता है। बुफे स्टाइल में बहुत सारे वैरायटी का खाना मिल जाएगा, फ्रूट्स भी होते हैं, वेज और नॉन वेज के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा इसके साथ में आपको अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी मिलेंगे। इन दोनों रेस्टोरेंट के अलावा जो बाकी के 4 रेस्टोरेंट है वहाँ से अगर आपको कुछ लेना है तो वो आपको अलग से पे करके लेना होगा, जिसमें से एक है आइलैंड पिज़्ज़ा, जो कि दोपहर के 12 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर जैसा खाना मिलेगा। अब जो बाकी के 3 रेस्टोरेंट है वो सिर्फ शाम को 6:30 से 10 बजे तक खुले रहते हैं, जिसमें से एक है नमस्ते रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको प्योर इंडियन टेस्ट वाला खाना मिलेगा। यहाँ पर इंडियन मसाला और करी को यूज़ करके ही खाना बनाया जाता है, जिसके कि आपको ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट मिले। फिर एक है सियाम ऑर्किड, जहाँ पर एशियन डिशेज जैसे कि इंडियन, जापानीज और थाई डिशेज को मालदीवियन फ्लेवर में मिक्स करके बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप बारबेक्यूड, ग्रिल्ड या सी फूड खाना पसंद करते हो तो आप मैग्रिप ग्रिल रेस्टोरेंट जा सकते हो। अगर आप फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट में आपके अपने ही प्राइवेट पूल में एक फ्लोटिंग ट्रे में बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया ब्रेकफास्ट आपको करने को मिलेगा। इसके साथ में आपको एक शैंपेन की बोतल भी मिलेगी। इस फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट का चार्ज होता है $140 पर कपल। फिर वहाँ पर लगून लंच भी होता है, जिसमें बीच पर पानी में डाइनिंग टेबल और चेयर अरेंज किए जाते हैं और फिर वहाँ पर बैठ के आप लंच एंजॉय कर सकते हो। इसका चार्ज होता है $280 पर कपल। फिर क्लासिक इंडियन बफेट डिनर भी होता है, पर यह सिर्फ मंगलवार को ही होता है और यह नमस्ते रेस्टोरेंट पर होता है। इसका चार्ज होता है $45 पर पर्सन। इसके अलावा थाई बफेट डिनर भी होता है, ये भी सिर्फ शुक्रवार को ही होता है और ये सियाम ऑर्किड रेस्टोरेंट में होता है। इसका भी चार्ज है $45 पर पर्सन। सनशाइन ओलुवेली में अगर आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप खुद के ही स्नॉर्कल लेके जाए, तो रिजॉर्ट के आसपास के एरिया में आप अपने आप से ही स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। बाकी अलग अलग पॉइंट पे स्नॉर्कलिंग होता है, जैसे कि कोई शिप रेक पे स्नॉर्कलिंग है, यानी कि कोई जो पुराना शिप डूब गया होता है उसके आसपास स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। फिर एक पैकेज है स्विम विद शार्क,
ये $295 पर पर्सन का पैकेज है। इसमें आपको एक बोट से जहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली शार्क होती है ऐसी जगह पे लिया जाया जाता है और यहाँ पर आप शार्क के आसपास ही स्विमिंग करके स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पर स्कूबा डाइविंग भी होता है जिसमें आपको अलग अलग पॉइंट जैसे कि श्रंकन शेप है, कोई अंडर वाटर केव है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर आपको जायंट टर्टल, मंता रे, कलरफुल फिशेस या फिर कोरल रीफ्स ये सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा विंड सर्फिंग, काइट सर्फिंग, कायाकिंग, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग इस तरह के भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर नज़दीक में ही मंता पॉइंट है जहाँ पर ये लोग रोज़ एक फिक्स टाइम पे मंता रेस को फीडिंग कराते हैं। तो इस टाइम पे आपको एक साथ बहुत सारे मंता रेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप फ्री में जा सकते हो। वाटर स्पोर्ट्स के अलावा टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल इस तरह का गेम भी यहाँ पर आपको खेलने को मिल जाएंगे। अगर आप स्पा और मसाज कराना चाहते हो तो यहाँ पर 2 स्पा है उसके लिए, जहाँ पर आप स्पा और मसाज करा सकते हो, रेन शावर ले सकते हो और फ्लावर बाथ भी ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोथेरेपी की भी फैसिलिटी है। अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हो तो उसका भी अरेंजमेंट यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा हनीमून, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन इसके लिए भी अलग से ऑफर मिलेंगे। आप यहाँ पर मीटिंग, कॉन्फ्रेंस इस तरह के इवेंट भी कर सकते हो। सनश्याम ओलू वैली में अगर आप नाइट स्टे नहीं करना चाहते हो या फिर अगर आपका बजट कम है तो आप डे टूर भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप माफूसी आइलैंड में रुकते हो तो वहाँ से सनश्याम ओलू वैली का डे टूर सिर्फ $130 यानी कि इनका जो एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट का रेट है जो कि $264 है उससे भी आधे दाम में आपका डे टूर हो जाएगा। इस $130 में आपका ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड होता है, वहाँ पे पूरे दिन रहना भी इंक्लूड होगा और फिर वहाँ पे दोपहर को 12:30 से 2:30 बजे में बुफे लंच और इस टाइम में आपका अनलिमिटेड अल्कोहल भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा आप पूरी प्रॉपर्टी विजिट कर सकते हो, वाटर विला के पास में जा सकते हो, वहाँ के जो 3 स्विमिंग पूल है वो भी यूज कर सकते हो। बस आप किसी रूम के अंदर नहीं जा सकते। सनश्याम ओलू वैली में रहने के लिए बजट के बारे में बात करें तो ये सीजन के हिसाब से वेरी करता है। जैसे कि ऑफ सीजन के टाइम में बीच विला 20 से 25,000 और वाटर विला 30 से 40,000 में भी मिल जाता है, जबकि सीजन के टाइम में बीच विला ही 40,000 और वाटर विला 70 से 80,000 तक में मिलता है। फिर भी अगर एवरेज प्राइस की बात करें कि आप 2 नाइट बीच विला में रुकते हो और 1 नाइट वाटर विला में रुकते हो तो बीच विला का एवरेज प्राइस 30,000 मान ले तो 2 नाइट के 60,000 हो जाएंगे और वाटर विला का एवरेज प्राइस 50,000 मान लेते हैं। फिर एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट का $264 यानी कि एक पर्सन का 21 से 22,000 होगा, तो ये 2 लोगों का हो जाता है 40,000 के आसपास। तो अगर आप 3 नाइट के लिए यहाँ पर रुकते हो तो एवरेज आपका 1.5 लाख जितना खर्चा हो सकता है एक कपल के लिए। इसके अलावा आप वहाँ पे और जो भी खर्चा करोगे जैसे कि रेस्टोरेंट में कुछ खाना पीना लेते हो या फिर स्नॉर्कलिंग या फिर स्कूबा डाइविंग के कुछ पैकेज लेते हो और कोई एक्टिविटी कर सकते हो तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो ये आपका एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए तक में ये बजट हो सकता है। पर अगर आप डे टूर करते हो तो सिर्फ 20 से 22,000 रुपए में 2 लोगों का डे टूर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियो फ्री में देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए।